19वीं शताब्दी के रेस्टलेस टाइड में कॉलोनाइज्ड माइंड्स और बिखरते आध्यात्मिक आत्मविश्वास के समय एक ऐसा व्यक्तित्व उभर के आता है जिसने धर्म, आत्मा और सेवा के मूल तत्व को रीडिफाइन यानी पुनर्परिभाषित किया। जिसने सिर्फ मंदिरों या अनुष्ठानों की बात नहीं की बल्कि हर इंसान के भीतर छिपी हुई अनंत शक्ति के बारे में हमें बताया और मटीरियलिज्म से ऑब्सेस्ड दुनिया के कान में वो एंशिएंट ट्रूथ विस्पर किया कि हर आत्मा संभावित रूप से दिव्य है, विच मीन्स एवरी सोल इज अ पॉसिबल डिवाइन फेस। पूरी दुनिया की यात्रा की प्रीचिंग के लिए नहीं बल्कि मनुष्य को जागृत करने के लिए। हिमालय जितने प्राचीन और जीवन की सांसों जितने ताजा शब्दों से उन्होंने उपनिषदों और गीतों से अनजान देशों में अध्यात्म का दीप जलाया। उन्होंने अद्वैत वेदांत को उजागर करते हुए पूरे संसार को यह बताया कि नाम, रूप या सिद्धांत से परे ईश्वर कहीं और नहीं बल्कि हम सभी के भीतर है। जो मैं हमेशा बोलता हूं, तत्वम असि, दाउ आर्ट दैट। भारत के प्राचीन ज्ञान को वेस्टर्न थॉट की क्यूरियोसिटी के साथ मिलाकर उन्होंने वेदांत को क्रिया में, समाधि को शक्ति में और सेवा को मोक्ष में ट्रांसलेट किया। उन्होंने सिखाया कि कमजोर, अछूत और भूले हुए लोगों के अंदर भगवान को देखना एक आध्यात्मिक विकास की सच्ची परीक्षा है। उनका मानना था कि विकास से पहले अंतर विकास होता है। वो हमेशा कहते थे कि डिवाइन कॉन्शियसनेस मैटर में डिसेंड हो चुकी है और हम यहां फिर से उस डिवाइन कॉन्शियसनेस में मिलने के लिए आए हैं। वो मंक्स, साइंटिस्ट, रेवोल्यूशनरीज के साथ एक साथ चले और उन्होंने एक थके हुए राष्ट्र में नई जान फूंकी। उन्होंने कहा, गिव मी 100 एनर्जेटिक यूथ एंड आई शैल ट्रांसफॉर्म इंडिया। वो एक पेट्रियट, एक पोएट, एक फिलोसोफर, एक प्रॉफिट, एक स्पिरिचुअल स्टॉर्म बनकर आए। जब शिकागो के एक भीड़ से भरे हॉल में खड़े होकर उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तब उसी दिन दुनिया को सिर्फ एक स्पीकर नहीं बल्कि एक स्वामी मिला, एक दार्शनिक मिला, एक सन्यासी मिला। एक सन्यासी जिसने भारत को जगाया, वो योगी जिसने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को आध्यात्मिक ज्ञान का आभास दिलाया। उस विश्व स्वामी का नाम था स्वामी विवेकानंद। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे पॉडकास्ट ब्रूटली ऑनेस्ट में। जैसा आप जानते हैं, पिछले 1-1.5 वर्ष से मैं आपको बंगाल की कहानियां, बंगाल के महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाता आया हूं और आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन यात्रा के बारे में बताऊंगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863 की सुबह मकर संक्रांति के शुभ दिन को हुआ था। उनका नाम रखा गया नरेंद्र नाथ। पूरा नाम नरेंद्र नाथ दत्ता। बचपन से ही वे धर्म दर्शन में रुचि रखते थे। घंटों शिव, राम, सीता और हनुमान जी की मूर्ति के सामने ध्यान लगाया करते थे। आध्यात्मिक होने के अलावा वो एक जिज्ञासु और चंचल बालक भी थे। इतने कि उनकी मां कहा करती थी कि उनकी ये प्रार्थना सुनकर कि उन्हें एक बेटा प्राप्त हो, शिव ने अपने एक राक्षस को उनके पास भेज दिया है। स्वामी विवेकानंद की पढ़ाई 1871 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में शुरू हुई। 1879 में कलकत्ता लौटने पर उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन पाई। वो एक उत्सुक रीडर थे, जिज्ञासु रीडर थे और फिलॉसफी, रिलीजन, लिटरेचर, हिस्ट्री, सोशल साइंस और आर्ट्स में बहुत गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने इंडियन स्क्रिप्चर्स के साथ ह्यूम, हेगल, डार्विन जैसे वेस्टर्न थिंकर्स के स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ा। हर्बर्ट स्पेंसर के एवोल्यूशनरी आइडियाज से प्रभावित होकर उनके वर्क्स को बंगाली में ट्रांसलेट भी किया। वे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रखते थे। उनके कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम हेस्टी नरेंद्र नाथ को जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के पोटेंशियल को भी सरपास करने वाला जीनियस कहते थे। 1880 में नरेंद्र केशव चंद्र सेन के नव
विधान आंदोलन में शामिल हुए और इसके साथ ब्राह्मो समाज के प्रभाव में उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधारों में हाथ बटाया। उपनिषद, वेदांता और सत्य की खोज से उनका मन विभिन्न प्रश्नों में भर गया। और फिर एक सवाल उठा, क्या किसी ने सच में ईश्वर को देखा है? एक दिन नरेंद्र एक लेक्चर अटेंड कर रहे थे और वहां उनके प्रोफेसर विलियम हेस्टी ने ट्रांस के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाया, जहां वे अपने सारे स्टूडेंट्स को रामकृष्ण के यहां जाने के लिए रेकमेंड कर रहे थे। और यहां से शुरू हुआ नरेंद्र नाथ की आध्यात्मिक यात्रा का एक नया अध्याय। नरेंद्र नाथ 1881 में पहली बार श्री रामकृष्ण से मिले, जिन्हें हम श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानते हैं। और उनके नैतिक और आध्यात्मिक चिंतन की तेजी ने नरेंद्र नाथ को चकित कर दिया। नरेंद्र नाथ ब्राह्मो समाज के सदस्य थे, जिसके कारण वे मूर्ति पूजा का विरोध किया करते थे और रामकृष्ण के कई रहस्यमय अनुभवों और अद्वैत वेदांत शिक्षाओं पर सवाल उठाते थे। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र नाथ अक्सर रामकृष्ण के यहाँ जाया करते थे और उनके साथ बहुत ही गंभीर और गहरी स्पिरिचुअल डिस्कशंस शाम शाम, रात रात, सुबह सुबह बैठकर किया करते थे। 1884 में पिता की अचानक मृत्यु के बाद नरेंद्र नाथ का जीवन पूरी तरह बदल गया। परिवार आर्थिक संकट में था। उन्होंने नौकरी की तलाश की लेकिन असफल रहे। इस दौर में उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए, लेकिन रामकृष्ण ने उनका पर मार्गदर्शन किया। एक दिन रामकृष्ण ने उन्हें फाइनेंशियल हेल्प के लिए काली मां से प्रार्थना करने का आग्रह किया, लेकिन मंदिर में पहुंचकर नरेंद्र केवल ज्ञान और भक्ति की प्रार्थना करते रहे। ये उनके विवेक का एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसके बाद नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया। जब 1885 में रामकृष्ण परमहंस को थ्रोट कैंसर हुआ, तब नरेंद्र और बाकी शिष्यों ने रामकृष्ण को कौसीपुर ले आए और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की। इसी दौरान नरेंद्र को निर्विकल्पा समाधि का अनुभव हुआ। 16 अगस्त 1886 को अपना देह त्यागने से पहले रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र और अन्य शिष्यों को संन्यास की दीक्षा दी और मानव सेवा को उनका धर्म बताया और नरेंद्र को लीडर के रूप में अपॉइंट किया। श्री रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद उनके युवा शिष्यों की गहरी आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई शिष्य मठ जीवन छोड़कर गृहस्थ बन गए, लेकिन स्वामी विवेकानंद अपने सन्यासी संकल्प पर डटे रहे। उन्होंने बारानगर में एक टूटे फूटे घर को मठ में बदला, जहां शिष्य मधुकरी यानी भिक्षा से किराया चुकाते थे। यही स्थान आगे चलकर रामकृष्ण मठ का जन्म स्थल बना। यहाँ जीवन कठिन तपस्या, अनुशासन और साधना से भरी थी। सुबह 3 बजे उठकर जप और ध्यान नियमित रूप से होता था। दिसंबर 1886 में अंतपुर गांव में क्रिसमस ईव को नरेंद्र और 8 शिष्यों ने मोनेस्टिक वाउज लिए और आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में यह फाउंडेशन एक ग्लोबल स्पिरिचुअल मूवमेंट बन गया। दोस्तों, 1888 में नरेंद्र नाथ परिव्राजक यानी अ वॉन्डरिंग मंक बनकर निकल पड़े भारत की आध्यात्मिक भूमि को समझने। 5 साल पैदल, नाव, रेल में सफर कर भारत और उसकी सोशल डाइवर्सिटी को समझा। देशवासियों की पीड़ा, उनकी आध्यात्मिक परंपराएं, उनकी सामाजिक तकलीफों, उनके संघर्ष को पर्सनली देखा और उन्हें महसूस कर उन पर गहर चिंतन किया। और इस इंटेंस पिलग्रिमेज के माध्यम से नरेंद्र नाथ का हृदय भारत के लोगों की पीड़ा के प्रति खुल गया। आध्यात्मिक साधक एक राष्ट्रीय विचारक के रूप में विकसित होने लगा, जो न केवल सेल्फ नॉलेज के लिए बल्कि राष्ट्र की आत्मा के उत्थान के लिए कमिटेड था। उनकी यात्रा का सबसे मेजर टर्निंग पॉइंट तब आया 1891 में, जब वो खेतरी पहुंचे और वहां के राजा अजीत सिंह से मिले। अजीत सिंह नरेंद्र नाथ के करीबी दोस्त बन गए और उनके इंटेलेक्ट और प्रेजेंस से प्रभावित होकर उन्हें विवेकानंद का टाइटल दिया, यानी ब्लिस ऑफ विजडम। ट्रांसफॉर्मेशन अब पूरा हो चुका था। नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद बन चुके थे, द वॉइस ऑफ अ रिसर्जेंट स्पिरिचुअल इंडिया। 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भारत और हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए विवेकानंद ने अपनी इच्छा जताई। राजा अजीत सिंह ने न केवल उनका समर्थन किया बल्कि यात्रा का खर्च उठाया, उनका टिकट फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कराया और अमेरिका पहुंचने के बाद भी उनकी आर्थिक मदद करते रहे।
और अंततः वो दिन आया जिसके बाद वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने भारत को एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया। 11 सितंबर 1893 को भारत के भगवाधारी सन्यासी स्वामी विवेकानंद हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित करने के लिए आगे आए। विद्या की देवी सरस्वती को मनी मन नमन करते हुए उन्होंने वो आइकॉनिक सैल्यूटेशन दिया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। गहरे प्रेम और मौलिकता के साथ बोले गए उन चंद शब्दों में उन्होंने जाति, पंथ और राष्ट्र की सारी बाउंड्रीज को तोड़ दिया। 7,000 से अधिक लोगों की भीड़ ने खड़े होकर तालियां बजाईं और पूरे 2 मिनट तक चली। ना केवल एक राष्ट्र बल्कि एक प्राचीन स्पिरिचुअल संस्कृति और सिविलाइजेशन का रिप्रेजेंटेशन करते हुए विवेकानंद ने हिंदू धर्म को एक नैरो सेक्ट के रूप में नहीं बल्कि यूनिवर्सल और एक्सेप्टेंस का एक टाइमलेस फिलॉसफी के रूप में पेश किया। उन्होंने संसद को एक संदेश दिया जो इटर्नल ट्रूथ से गूंजता है। उन्होंने कहा, हम सिर्फ यूनिवर्सल टॉलरेंस में विश्वास नहीं रखते बल्कि हम हर धर्म को सत्य मानते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने पवित्र ग्रंथों को कोट किया। शिव महिम स्तोत्रम से उन्होंने कहा, जिस तरह अलग अलग जगहों पर अपने स्रोत रखने वाली विभिन्न धाराएं अपना पानी समुद्र में मिलाती हैं, उसी तरह हे भगवान, मनुष्य द्वारा अपनाए गए विभिन्न मार्ग सभी आप तक ही लेकर आते हैं। इसके बाद भगवत गीता से उन्होंने दिव्य वाणी को दोहराया, जो कोई भी मेरे पास आता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। उनकी स्पष्टता, गरिमा और गहरी करुणा उनके शब्दों से झलकती थी। उन्होंने एक धर्म की दूसरे धर्म पर श्रेष्ठता का उपदेश नहीं दिया। उन्होंने डिवीजन पर हार्मनी, क्रीड पर यूनिटी और प्रत्येक आत्मा में निवास करने वाली दिव्यता की बात की। उनका भाषण छोटा था लेकिन इसका प्रभाव असीमित था। स्वामी विवेकानंद की स्पीच के बाद उन्हें द ग्रेटेस्ट फिगर इन द पार्लियामेंट, द साइक्लोनिक मंक फ्रॉम इंडिया और एन ओरेटर बाय डिवाइन राइट जैसे टाइटल से डिस्क्राइब किया गया। 1893 से 1896 तक उन्होंने अमेरिका यूरोप की यात्राएं की। न्यूयॉर्क, बॉस्टन, शिकागो और फिर इंग्लैंड, पेरिस, वियना, हर जगह उन्होंने भारतीय वेदांत का संदेश दिया और कहा, मेरे पास वेस्ट के लिए एक संदेश है जैसे बुद्ध के पास ईस्ट के लिए एक संदेश था। 1894 में वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की स्थापना हुई, जहां हजारों लोगों ने ध्यान, योग और आत्मा की खोज की शिक्षा पाई। आप देखिए इन फोटोज में, मैं भी कुछ ही दिन पहले वेदांतिक सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क में स्वामी सरप्रियानंद से मिलने गया था। ये वही बिल्डिंग है, वही प्राचीन बिल्डिंग है जहां स्वामी विवेकानंद ने खुद इसकी शुरुआत की थी। भारतीय आध्यात्मिकता को वेस्टर्न ऑडियंसेस के लिए एक्सेसिबल बनाने की आवश्यकता को समझते हुए स्वामी विवेकानंद ने 4 योग के रूप में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल पाथ प्रस्तुत किए, जो थे कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। उनकी 1896 की बुक राजयोग वेस्ट में एक फाउंडेशनल टेक्स्ट बन गई और योग के ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को आकार देने में उसने एक प्रमुख भूमिका निभाई। अपने कैरिज्मा, टैलेंट और नॉलेज के माध्यम से उन्होंने डाइवर्स बैकग्राउंड से फॉलोअर्स को आकर्षित किया। इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट और स्पिरिचुअल सीकर्स, जिनमें विलियम जेम्स, निकोला टेस्ला और एमा कार्ल भी शामिल थे। 1897 में भारत लौटने पर स्वामी विवेकानंद का मद्रास, कलकत्ता और अल्मोड़ा में भव्य स्वागत हुआ। वो जहां भी गए भीड़ उमड़ पड़ी, राजघरानों ने सम्मान दिया। अपने व्याख्यानों में उन्होंने कहा, चाहे धर्म हो या विज्ञान, यदि वो मानवता के उत्थान की दिशा में ना हो तो उसका कोई मूल्य नहीं। स्वास्थ्य ठीक ना होने के बावजूद जून 1899 में वे दुनिया के दूसरे दौरे की यात्रा सिस्टर निवेदिता और स्वामी तुरानंद के साथ गए। अमेरिका में नए केंद्र बनाए, यूरोप में शिक्षण और विचार विमर्श किए और पेरिस कांग्रेस ऑफ रिलीजन में भाषण दिए। अपने अंतिम समय में वे भारत लौट आए। स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। बोध गया और बनारस की यात्राएं की, ज्ञान, विचार और साधना जारी रखी और अंततः वो दिन आ गया, 4 जुलाई 1902। स्वामी विवेकानंद सुबह जल्दी उठे, बेलूर मठ में गए
और 3 घंटे तक ध्यान किया। फिर उन्होंने विद्यार्थियों को शुक्ल यजुर्वेद, संस्कृत व्याकरण और योग के दर्शन की शिक्षा दी। बाद में अपने कलीग्स के साथ रामकृष्ण मठ में एक वैदिक कॉलेज के प्लान पर चर्चा की। शाम 7 बजे स्वामी विवेकानंद अपने कमरे में चले गए और कहा कि उन्हें परेशान ना किया जाए। ध्यान करते समय रात के 9:20 पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उनके ब्रेन में ब्लड वेसल के रप्चर को मृत्यु का संभावित कारण बताया गया। उनके शिष्यों के अनुसार ये फटना उनके ब्रह्म अरंधारा के छेद होने यानी उनकी तीसरी आंख खुलने के कारण हुआ था। जब उन्होंने महासमाधि प्राप्त की थी, बेलूर में गंगा के तट पर चंदन की चिता पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां 16 साल पहले रामकृष्ण परमहंस का भी अंतिम संस्कार किया गया था। स्वामी विवेकानंद न केवल एक थिंकर या एक मैसेंजर थे, बल्कि सत्य के राजदूत थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि धर्म और विज्ञान, सेवा और भक्ति, ज्ञान और अनुभव कैसे एक साथ चल सकते हैं। स्मार्टफोन की दुनिया में भी विवेकानंद हमें ये याद दिलाते हैं कि उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मुझे आशा है आपको ये कहानी प्रेरणा देगी, आत्मा को जगाएगी और मुश्किलों में रास्ता दिखाएगी। अपने बच्चों को, यंग जनरेशन को ज़रूर इसकी लिंक भेजिए। व्हाट्सएप जो परिवार के ग्रुप्स हैं उनमें भेजिए। आज अगर इस दुनिया को सबसे ज़्यादा कुछ चाहिए, जहाँ चारों तरफ युद्ध और त्राही त्राही और नफरत का बाजार लगा है, तो उसे चाहिए स्वामी विवेकानंद की इंस्पिरेशनल जीवन की गाथा। दोस्तों, अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा बंगाल से जुड़े एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक वंदे मातरम।